Hello everyone, I'm Salman Hashmi from Germany. I'm living in Germany from last 10 years. Last week आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी 6 ways to relocate to Germany. उस वीडियो में मुझे बहुत से इनबॉक्स और कमेंट्स आए कि ऑल 6 of them में से जो थोड़ा इजी मेथड हो वो बताएं. इसलिए मैंने वीडियो का टाइटल ये दिया है इजी वे टू रिलोकेट टू जर्मनी. जो मेथड जो कंपैरेटिवली इजी है वो है ब्लू कार्ड वीज़ा मेथड. अब सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ब्लू कार्ड वीज़ा. ब्लू कार्ड वीज़ा है सिंपल जॉब वीज़ा है कि आपको जर्मनी के अंदर एक जॉब ढूंढनी है और आपको यहाँ वर्क वीज़ा अप्लाई करना है. लेकिन ब्लू कार्ड का और वर्क वीज़े का डिफरेंस बेसिकली ये है कि जर्मन गवर्नमेंट ने एक थ्रेश होल्ड सेट किया है फॉर स्टेम जॉब्स एंड नॉन स्टेम जॉब्स. अगर आप स्टेम फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो आपकी जो थ्रेश होल्ड सैलरी है वो 45,000 यूरोज़ अप्रॉक्सीमेटली है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए. इस तरह अगर आप नॉन स्टेम फील्ड से हैं तो आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 58,400 यूरोज़ या उससे कुछ ज़्यादा होनी चाहिए. जब आपको जॉब ऑफर जर्मनी में मिलती है और आपकी सैलरी का थ्रेशहोल्ड इन वैल्यूज़ से ज़्यादा होता है तो जो आपको वीज़ा मिलता है वो है ब्लू कार्ड वीज़ा. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ कि कैसे आपने ब्लू कार्ड वीज़ा ले सकते हैं और क्या क्या इसमें हर्डल्स आएंगे और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे. अब क्वेश्चन बेसिकली ये आता है कि करना क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या करना है. तो सबसे पहला जो आप काम करेंगे वो आप चेक लिस्ट चेक करेंगे. तो स्टार्ट हम इस तरह से कर रहे हैं कि हम रिक्वायरमेंट और चेक लिस्ट चेक कर रहे हैं. तो हम टाइप कर रहे हैं ब्लू कार्ड वीज़ा जर्मनी चेक लिस्ट. मैंने इस्लामाबाद एम्बेसी चूज़ किया है. अगर आप कराची एम्बेसी से हैं तो आप कराची टाइप कर सकते हैं. इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो ये स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जिसको मैंने हाईलाइट यहाँ पे की है वो ये है कि आपको यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. जैसे कि लिखा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द एप्लीकेंट एंड द एम्प्लॉयर, डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय योर एम्प्लॉयर, यानी कि जॉब ऑफर. तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का ब्लू कार्ड वीज़ा जर्मनी का, उसको हम डिस्कस करते हैं. फिर मैं इसमें दो सिनेरियो आपको बताऊंगा. सिनेरियो नंबर 1 वो लोग हैं जो कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं और सिनेरियो नंबर 2 जो कि नॉन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं. तो पहले हम इस वीडियो के अंदर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की बात करने वाले हैं कि कैसे वो जॉब ढूंढ सकते हैं और वो कैसे यहाँ पर आ सकते हैं. तो सबसे पहले तो आपने जॉब सर्च के लिए ये करना है कि आपको मैं 4 प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सरसरी से एक्सप्लेन किए थे. अब मैं थोड़े डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. पहला प्लेटफॉर्म है, उसमें लिंक्डइन है, जिंग है, stepstone.de है और indeed.de है. इन 4 प्लेटफॉर्म्स के अलावा बहुत से और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आप जर्मनी में जॉब ढूंढने के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जिनके अंदर मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स का बताया है जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन स्पेसिफिकली अगेन लिंक्डइन, जिंक या indeed.de का कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अभी आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से आ रहे हैं तो अभी आपको जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इतनी नहीं है. तो आपको ऐसी जॉब्स को ढूंढनी है जिसके अंदर जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कम से कम हो. लिंक्डइन के ऊपर आपको ऐसी जॉब ज़्यादा मिलेंगी. जिंग क्योंकि जर्मनी में बहुत फेमस है और एक जर्मन काइंड ऑफ लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो जर्मन में ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें अंदर भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट वाली जॉब्स आती हैं. जैसे ही आपने देखा कि कोई जॉब ऐसी है जो कि रेलिवेंट है आपके प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड और आपको लगता है कि यार इस जॉब के ऊपर मैं शॉर्टलिस्ट हो सकता हूँ, तो आपने एक काम बिल्कुल नहीं करना. आपने ये नहीं करना कि आप बिल्कुल उस जॉब पे एट द सेम मोमेंट अप्लाई कर दें. इसकी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ. अभी तक आपने जो जॉब्स की हैं वो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में की हैं. हर कंट्री की सीवी की रिक्वायरमेंट सर्टनली थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो आपने अपने सीवी को सबसे पहले मॉडिफाई करना होता है. यूरोप के अंदर बहुत सारी कंपनीज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम या एटीएस सिस्टम या सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं. जैसे कि आपने बहुत सारी गूगल पे देखे होंगे एटीएस फ्रेंडली सीवी एग्जांपल्स, नॉन एटीएस फ्रेंडली सीवी एग्जांपल. इन चीज़ों को आप गूगल लाजमी करें ताकि आप एटीएस सिस्टम को समझें. वो स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि करता ये चीज़ है कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग करने में कंपनीज़ की या रिक्रूटिंग एजेंसीज़ की हेल्प करता है. बहुत सारे कीवर्ड्स, बहुत सारे रेलेवेंट एक्सपीरियंस. क्या होता है कि एक कीवर्ड्स जो आपकी सीवी में अगर नहीं होते तो आप इनिशियली पहले राउंड के अंदर ही सेलेक्ट नहीं हो सकेंगे. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी सीवी को एटीएस फ्रेंडली बनाना है. उसका तरीका बेसिकली ये होता है कि जो आप वर्क एक्सपीरियंस देख रहे हैं लिंक्डइन पे या जिंक पे या इंडीड पे, उनके कीवर्ड्स आपने अपनी सीवी में लाजमी ऐड करने हैं ताकि जब एटीएस में आपकी सीवी जाए तो वो कीवर्ड्स मैच करें और जो फर्स्ट बेसिकली थ्रेश होल्ड है या फर्स्ट बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया है वहाँ से सिलेक्ट होकर आपकी सीवी आगे जा सके. इसमें आपको खुद आइडिया होगा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने बेसिकली नेटवर्किंग में काम किया है, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम किया है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर काम किया है, या डेवऑप्स में किया है या फूड साइंसेज में किया है.
तो आपको ये पता है कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो प्रीवियसली जॉब्स में यूज़ हुए हैं। आप सीवी को मॉडिफाई करेंगे, अपनी सीवी में वो सारे कीवर्ड्स ऐड करेंगे। जो 2 बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट बेनिफिट मैंने आपको बताया उसके अंदर ये है कि एटीएस में आप इनिशियली आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। सेकंड बेनिफिट, रिक्रूटर जब आपकी सीवी देखेगा तो माइट बी पॉसिबल टेक्निकल इंटरव्यू आपका बहुत बाद में जाकर होता है, सेकंड राउंड में, समटाइम थर्ड राउंड में। फर्स्ट इंटरव्यू आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉल आती है या रिक्रूटर्स के थ्रू आपको कॉल आती है, तो आप उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ये 2 बेनिफिट हैं। अगर मज़ीद आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो जो प्रीवियसली मैंने वीडियो अपनी अपलोड की है उसमें हमने क्लियरली जर्मनी की सीवी को डिस्कस किया है। उसमें मेरे साथ जो भाई थे, विशाल भाई, उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपनी सीवी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं जर्मनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैंसी सीवीज़ नहीं चलती, यहाँ पे प्लेन वाइट पेज सीवीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अटैच भी किया है, इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी सीवी में रखनी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने सीवी से रिमूव करनी है, किस तरह की आपको सीवी बनानी चाहिए, किस तरह की नहीं बनानी चाहिए। अगर आप नॉन आईटी फील्ड्स में हैं और आप आईटी फील्ड में आना चाहते हैं तो ये सेकंड वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं नॉन आईटी फील्ड से आईटी फील्ड्स में जॉब ढूंढने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको खुद से जॉब नहीं मिल पा रही तो एक और मेथड है थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसीज़। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ किस तरह से काम करती हैं कि ये एक एजेंसीज़ हैं जो कि टैलेंट को कंपनी से कनेक्ट कराती हैं। बेसिकली कंपनी, जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम के अंदर लेबर शॉर्टेज है जर्मनी में, और टेक्निकल और टेक से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, टेक्निकल टैलेंट को जर्मनी इस टाइम ढूंढ रहा है। तो एजेंसीज़, रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या काम करती हैं कि वो आपकी सीवी लेती हैं, उससे पहले अपने सिस्टम में शॉर्टलिस्ट करती हैं, फिर कंपनी को वो सीवी फॉरवर्ड करती हैं, फिर आपकी इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं, और अगर आप हायर हो जाते हैं तो वो आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई आपसे पैसे नहीं लेते, बल्कि वो कंपनी से इस बात के पैसे लेते हैं कि उन्होंने एक टेक्निकल पर्सन या उन्होंने एक राइट फिट आपके साथ कनेक्ट करा दिया और आपको उन्होंने जॉब पे हायर करा दिया। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जर्मनी में बहुत सारी हैं, आप इनको गूगल कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ इन जर्मनी। मैं किसी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि इसके अंदर हर एजेंसीज़ के साथ हर बंदे के डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं। कुछ लोगों के गुड एक्सपीरियंस हैं, कुछ लोगों के बैड एक्सपीरियंस हैं। अगर मैं ब्लू कार्ड वीज़ा चेकलिस्ट कैटेगरी के अंदर, पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि जॉब अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ हैं तो आपने कैसे ढूंढनी है। सेकंड चीज़ जो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, ये रिकग्निशन ऑफ योर क्वालिफिकेशन इन जर्मनी। इट मीन्स ये नहीं है कि वो बेसिकली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन उन्होंने एक प्रोटोकॉल बेसिकली बनाया है ये देखने के लिए कि बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री जो आपने अपनी कंट्री से किया है उनकी इक्वल क्वालिफिकेशन जर्मनी में क्या बनती है, क्या वो डिग्री यहाँ रिकगनाइज हो सकती हैं या रिकगनाइज नहीं हो सकती। उसका प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए इस वीडियो में मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन्होंने उसके लिए एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है अनाबीन। अनाबीन वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से आ जाता है तो आपके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका यूनिवर्सिटी का नेम उन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ में है या उन शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में है जो उन्होंने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जॉब सीकर वीज़ा पे जब आप आ रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो मार्क है H+ कैटेगरी होनी चाहिए। अगर आपको यूनिवर्सिटी का मार्क H+ कैटेगरी है तो वो उसको इक्विवेलेंट मांगते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर आपको सर्टिफिकेट को ज़ैप के थ्रू अटेस्ट कराना है। इसमें बेसिकली ये भी डिपेंड हो सकता है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो माइट भी पॉसिबल कुछ एम्प्लॉयर भी आपसे कह सकते हैं कि आपको ज़ैप सर्टिफिकेट चाहिए। मोस्टली वो ऐसा नहीं कहते। अगर वो ऐसा कहते हैं तो आपने सिंपली ये करना है, अनाबीन वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी का नेम एंटर करना है, आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ पर प्रेजेंट है, आप सिर्फ उसका प्रिंट लें और आप उनको ईमेल कर दें, अपने एम्प्लॉयर को या एम्बेसी को ईमेल कर दें। और अगर वो कहते हैं कि इसके अलावा भी ज़ैप सर्टिफिकेट चाहिए तो अनाबीन वेबसाइट के ऊपर ही आपको ज़ैप का लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ जो इसके अंदर मैं आपको ऐड करता चलूँ कि बेस्ट पार्ट बेसिकली जर्मनी में ये होता है कि वंस आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है या फतराक जिसे बोलते हैं वो आ जाता है, तो जो कंपनीज़ होती हैं, कंपनीज़ का अपना एक डिपार्टमेंट भी होता है जो कि रीलोकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोस्टली कंपनीज़ में ऐसे हैं, मैंने कुछ इंडियन इंजीनियर से कंफर्म किया है, कुछ पाकिस्तानी से, कुछ बांग्लादेशी इंजीनियर से, कि जब उनको वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने दे दिया तो फिर उनका रीलोकेशन सपोर्ट के डिपार्टमेंट ने उनसे कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करके उन्होंने कहा कि आपकी जो एम्बेसी है, फॉर एग्जांपल ढाका में, इस्लामाबाद में और इंडिया में, वो क्या रिक्वायरमेंट्स उनकी हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से हैं, आपकी जॉब लग जाती है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ जाता है, तब आप उन्हें ये बता सकते हैं
कि मुझे ज़ैप सर्टिफिकेट चाहिए या मुझे रिकग्निशन ऑफ माय क्वालिफिकेशन इन जर्मनी ये चाहिए, तो उसमें इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इस वीज़े के अंदर जो मेन बात है वो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट को विन करना। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि अगर आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो उसका आपको फ़ायदा क्या है। कुछ फ़ायदे बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अगर आपके पास ब्लू कार्ड है और आप यहाँ 21 मंथ्स ब्लू कार्ड के ऊपर जॉब करते हैं और आपने जर्मन लैंग्वेज B1 किया हुआ है, तो उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनके परमानेंट रेजिडेंस। पर हाँ, अगर आपका जर्मन लैंग्वेज B1 क्लियर नहीं होता तो 33 मंथ्स जॉब करने के बाद A1 जर्मन लैंग्वेज के ऊपर भी आपको PR मिल सकती है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। सेकंड बेनिफिट इसमें ये चीज़ है कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ ला सकते हैं। इसके अंदर आपको फैमिली रियूनियन वीज़े में नहीं जाना पड़ेगा, जिसमें इस्लामाबाद बहुत नोटोरियस है, जिसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है। थर्ड बेनिफिट ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए, बहुत सारे पैसे रिलोकेशन के लिए नहीं चाहिए। आपकी थोड़ी सी सेविंग है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाकी सारा काम आपका हो जाएगा, जिसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर्ड होगी, जिसमें रिलोकेशन पैकेज भी कवर्ड होगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप यहाँ आ रहे होंगे तो माइट भी पॉसिबल सम कंपनीज 2 to 3 मंथ्स की अकोमोडेशन देती हैं, उसका भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। साथ के साथ जब आ रही होती हैं तो उन्हें जर्मन लैंग्वेज करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो ब्लू कार्ड वीज़े पे आ रही है। उनका जो वेट है ब्लू कार्ड वीज़े के थ्रू वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। सम केसेस में 2 मंथ्स लगते हैं, सम में 3 मंथ्स, सम में 4 मंथ्स। जर्मनी के वीज़े के लिहाज से ये टाइम बहुत कम है। फास्टेस्ट टाइम में ये लोगों का, कुछ ऐसे भी लोग हैं लकी जिनका 1 मंथ में ये सारा प्रोसेस हुआ है, लेकिन नॉर्मली आपने माइंड में 3 to 4 मंथ्स रखें, इतना टाइम लग जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि यहाँ पर क्या इंग्लिश जॉब्स अवेलेबल भी हैं या नहीं हैं। इसके लिए मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि मैं खुद एक IT सिस्टम इंजीनियर हूँ और मैं IT फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं ये आपको क्लियरली कह सकता हूँ कि IT में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं। आप बेसिकली अगर आपको जर्मन नहीं भी आती और आप रिलोकेट कर रहे हैं तो आपका चांस है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है और डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए है, IT सिस्टम इंजीनियर के लिए है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स के लिए है और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं। जब आप लिंक्डइन पे, जिंक पे, इंडीड पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और इसके अलावा भी ये चीज़ है कि जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैंने कुछ लिंक्स इसमें अटैच किए हैं जिसके थ्रू आप जॉब ढूंढ सकते हैं। अच्छा, जॉब ढूंढने के टाइम के ऊपर 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये चीज़ है कि आप कन्फाइन करें अपने आप को जर्मनी के लिए, तब तो ये ब्लू कार्ड वीज़ा आपके लिए वैलिड और रेलेवेंट है। मैं आपको रिकमेंड बेसिकली ये करूँगा कि ये कुछ वेबसाइट मैंने बताई हैं जिसमें आप थ्रू आउट यूरोप में अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि लो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल या ऐसे लोग जिन्होंने बिल्कुल अपना करियर अभी स्टार्ट किया है, वो लोग क्या करें। अब तक तो जो हमने बात की उनके लिए की जो कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल थे, मास्टर्स एंड बैचलर डिग्री होल्डर थे, कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस उनके पास था। इनके लिए आपने बेसिकली एक मेथड मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिंक्डइन पे जाना है और वहाँ पर आपने रिमोट जॉब्स को टारगेट करना है। पहले आप रिमोट जॉब से अप्लाई करें। कंपनी ने ये जॉब पोस्ट ही इसलिए की हैं कि उसके अंदर उनको बेनिफिट ये है कि पूरी दुनिया में वो कहीं से भी बैठ के रिमोट वर्क करा सकते हैं। इसके थ्रू आपका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर किसी जर्मन कंपनी के साथ काम करते हैं और आपकी CV के ऊपर जर्मन कंपनी का नेम आता है, तो उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑन साइट बुला लिया जाए। अगर आपको मेरी बात के ऊपर इतना यकीन नहीं हो रहा तो लास्ट वीडियो में जो मैं बेसिकली एक इंडियन इंजीनियर विशाल भाई के साथ बना रहा था, उस वीडियो में हमने डिटेल में ये सारी बातें डिस्कस की हैं कि कैसे इंडियन इंजीनियर्स रिलोकेशन में बहुत सक्सेसफुल हैं। उसकी वजह ये चीज़ है कि पहले बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, रॉबर्ट बॉश वगैरह या बहुत सारी जर्मन कंपनीज ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में। उसके बाद क्या होता है कि उनके एक लिंक बन जाता है कंपनी के अंदर, कुछ लोगों को आप जान लेते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है उन लोगों के लिए जो कि लो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं। आई नो इसके अंदर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होगा, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए, परसिस्टेंस बहुत चाहिए, लेकिन यही एक मेथड है जो आप अवेल कर सकते हैं कि अभी आप लो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं। इसमें आप यही कर सकते हैं, जब आप रिमोट जॉब ढूंढें तो बेसिकली अगर वो ऑस्ट्रिया की आ रही है या स्विट्ज़रलैंड की या पोर्टुगल की या फिनलैंड की आ रही है तो आप जर्मनी तक कन्फाइंड ना रहें रिमोट जॉब में, या पूरा यूरोप को ऐड करें और पूरे यूरोप में आप जॉब ढूंढें। और अगर आप एक बार फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया में या स्विट्ज़रलैंड की रिमोट कंपनी के साथ भी काम कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप जर्मनी में अप्लाई करते हैं और आपकी CV के ऊपर किसी ऑस्ट्रियन कंपनी का या स्विस कंपनी का या जर्मन कंपनी का लोगो लगा हुआ है और उसका वर्क एक्सपीरियंस ऐड हुआ हुआ है, तो आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसमें कोई एक एग्जांपल नहीं है, इसमें इंडिया से अगर देखा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स ने ऐसे ये किया है कि पहले उन्होंने 1 साल रिमोट जॉब की और उसके बाद वो ऑन साइट आए हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेशी इंजीनियर्स की भी एग्जांपल्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। भाई जिनका मैंने प्रीवियसली इंटरव्यू लिया था जो कि सऊदी अरब में एक जर्मन कंपनी के साथ काम करते थे, तो वो भी रिलोकेट हो गए यहाँ पर। Tough luck for your relocation to Germany. Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe my channel
and that's the only way you can support me, you can motivate me to make more videos like this. If you have any questions, please add your question in the comments. अगर कोई भी क्वेश्चन आपके हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मुझे एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लू कार्ड वीज़े को डिटेल में एक्सप्लेन करें, और इसके अलावा कुछ इनबॉक्सेस आए थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप बेसिकली ईजी वे टू रिलोकेट टू जर्मनी बताएं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप वीडियो में कमेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक इन योर रिलोकेशन टू जर्मनी।